नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी की। जीवाजी यूनिवर्सिटी की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, इसमें नोटिफिकेशन आ गया है पीएचडी की। वो स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। ग्वालियर संभाग में जीवाजी यूनिवर्सिटी लगती है और जितने भी कोर्सेज का जो एफिलिएशन होता है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें पीएचडी का नोटिफिकेशन आ गया है, पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, डेटेड 27/2/2024, पीएचडी एडमिशन नोटिस। अब देखते हैं हम इसको। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट सब्जेक्ट। एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, एप्लीकेशन को आमंत्रित कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती है। The eligible candidate can submit the application form between 1 मार्च 2024 से, और जो योग्य स्टूडेंट्स हैं वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 3100 रुपये जमा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म फीस 2500 रुपये, टोटल फीस 600 रुपये, टोटल 31 रुपये उन्हें जमा करना है। उनका फॉर्म भरा हो जाएगा कब से? 31 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 तक। एन एडिशनल लेट फीस 500 रुपये इफ द फॉर्म इज सबमिटेड इन बिटवीन 16 to 18 मार्च। यदि आप इस तारीख के बाद लेट होते हैं 15 तारीख के बाद, तो 16, 17, 18 3 दिन तक आप 500 रुपये लेट फीस के साथ इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। आगे समझ में आपको 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 3100 रुपये लगेंगे। यदि आप 15 मार्च के बाद करते हैं 18 मार्च तक तो 500 रुपये लेट फीस लगेगी। कैंडिडेट कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 55 मार्क्स। जो कैंडिडेट हैं उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 55% से ऊपर होनी चाहिए। 50% फॉर SC/ST OBC के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। Differently abled and other categories of candidate as per the decision of the UGC from time to time, or for those who had obtained their master's degree prior in 19 September 1991। इनके लिए अलग से UGC की गाइडलाइन आती रहती है, तो वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, या फिर जो 19 सितंबर 1991 से पहले के उनके लिए बात अलग होगी। आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ये अप्लाई कर सकते हैं। However, फिर भी the candidate who are waiting for their results of post graduate program can also apply to appear in the test। जिन छात्र छात्राओं का पीजी चल रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, जो इस बार अपीयर होंगे एग्जाम में, वो भी जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हैं। यानी जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल रहा हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के लिए। द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड। जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा। जो जैसे हम कहें कि ABCD जो 4 टाइप आते हैं वैसा होगा। डेट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 31 मार्च। इसका जो टेस्ट है वो 31 मार्च 2024 को है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब्जेक्ट हैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। ये यहाँ पर सीट दी हुई है, कितनी सीट इनके पास है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम बोल देता हूँ, सीट्स आप इसमें स्क्रीन पर देख लेना। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ड्राइंग एंड पेंटिंग, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, अर्थ साइंस एंड रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मेसी, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टूरिज्म मैनेजमेंट, उर्दू, जूलॉजी। द एबव टेस्ट इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जाम। जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। पासिंग द टेस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप टेस्ट में पास होते तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं पीएचडी में वही सब्जेक्ट आपको मिले। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ये डिपेंड करेगा आपका एडमिशन के उस सब्जेक्ट का सुपरवाइजर इनके पास उपलब्ध है या नहीं है। अ कैंडिडेट शैल ऑर्डिनली बी परमिटेड टू वर्क फॉर PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच he/she हैज ऑब्टेन हर हिज मास्टर्स डिग्री।
कैंडिडेट जैसे ज़्यादातर परमिट वही किया जाता है कि जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आप पीएचडी में चुने। द नंबर ऑफ सीट्स में वेरी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे जो सीट के नंबर हैं वो अलग हो सकते हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइंग जेआरएफ नॉट लेटर देन 2 years यूजीसी CSIR आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। जो जेआरएफ है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग अगर ये करते हैं तो जो वो 2 साल से पहले की नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर ही होगा। द क्वालिफाइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी फॉर 1 year फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट। 1 साल तक के लिए वो योग्य होगा। The for eligible procedure of admission, entrance test and other relevant information please see ordinance number 11 for Doctor of Philosophy। इसको आप देख सकते हैं। पार्ट ए सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी ग्रुप 1 केमिस्ट्री अर्थ साइंस ये इन्होंने दिया हुआ है। सिलेबस ऑफ पार्ट ए इनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिए हुए हैं भाई। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 ये आ गया है, जैसे कि आपने उसमें भी पूरा वेबसाइट में आपने देख लिया है, आप इसको भी देख सकते हैं और किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। जी हाँ, ये सुनहरा मौका है पीएचडी करने का, बढ़िया समय है। यदि आप करना चाहें तो इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।